तो देखिए लगातार जम्मू से इस वक्त आप लाइव कवरेज देख रहे हैं भारत 24 की। वहां पर मौजूदा हालात क्या हैं, आप लोगों की सहूलियत के लिए पूरी जानकारी भारत 24 देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ना सिर्फ पहाड़ी राज्य बल्कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां पर भी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी दी है। यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर पर पहुंच चुका है। 2 से 3 दिन में यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में निचले इलाकों के अंदर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली में बाढ़ के हालात देखने को मिल सकते हैं, सड़कों पर सैलाब देखने को मिल सकता है। कुदरत का जलजला आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से देखने को मिल रहा है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। एक तरफ पहाड़ों पर हाहाकार है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। ऐसे में 2 से 3 दिनों के अंदर पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ सकती है। खासतौर पर उन इलाकों की परेशानी बढ़ सकती है जो यमुना किनारे बसे हुए इलाके हैं और जो निचले इलाके हैं। दिल्ली में बाढ़ का संकट है। खतरे का निशान 205.33 मीटर। रात 8 बजे यमुना 205.35 मीटर पर बह रही थी। 7 बजे 205.45 मीटर। जल भराव की आशंका कहां पर है, दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं, तो उनमें नाम है कश्मीरी गेट का, गीता कॉलोनी का, यमुना खादर का, मजनू का टीला, मयूर विहार, यमुना बाजार। अब खतरे के निशान के पार यमुना की अगर बात करें तो दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है। जैसा हमने जिक्र किया कि सुबह के 7 बजे जो दर्ज किया गया आंकड़ा वो 208.45 का था और दिल्ली में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा इसी कारण से बना हुआ है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना अब बहने लगी है हथनीकुंड से, क्योंकि पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह 5 बजे पानी छोड़ा गया था 36,860 क्यूसेक। 6 बजे 35,288 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और देखिए अब धीरे धीरे करके आपको बता रहे हैं कि 6 बजे कितना जलस्तर था, 205.46 मीटर था। फिर 8 बजे थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है कम होता है 1 पॉइंट, 205.45 मीटर। बाढ़ का खतरा लेकिन बढ़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रिलीफ कैंप्स के आयोजन किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों की सहूलियत हो। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया ताकि किसी की जिंदगी पर भी बन ना पाए, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा है जो निचले इलाके होते हैं वहां पर जब पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो लोगों के जो आशियाने हैं वहां तक पानी पहुंच जाता है। ये बात तो हुई दिल्ली की। अब बताएंगे हिमाचल के कुल्लू का हाल, क्योंकि वहां पर धंस गई है सड़क। फ्लैश फ्लड से सड़क धंस गई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की हिमाचल के कुल्लू से जुड़ी हुई, जहां पर सड़क धंस गई है। फ्लैश फ्लड से सड़क धंस गई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित है। जो लोग भी इधर जाने के बारे में सोच रहे हैं वो 100 दफा सोच लें, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कें धंस रही हैं, रास्ते में चलते चलते वाहन मलबे में दब रहे हैं। ये देखिए चंडीगढ़ से मनाली का नेशनल हाईवे है जिस पर जाते हुए आप मनाली पहुंचते, लेकिन यहां सड़क धंस गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही देखने को मिल रही है। नुकसान की अगर बात करते हैं 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अब तक नुकसान हो चुका है। 310 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बल्कि उससे ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है। लगभग 350 से ज्यादा लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। मंडी की बात करें, कांगड़ा की बात करें, चंबा की बात करें, कुल्लू की बात करें तो यहां पर हालात ज्यादा बदतर हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है 900 से ज्यादा। तो ये हालात इस वक्त हिमाचल के हैं। सोचिए 3,000 करोड़ का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को हो चुका है और लगभग 350 से ज्यादा लोग अपने घर गंवा चुके हैं। आंकड़ा मौत का लगभग 400 है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की जिंदगी इस वक्त कैसी हो चुकी होगी। वहां पर लोगों के जीने के लिए उनके सामने इतनी सारी समस्याएं आन पड़ी हैं कि लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम लगातार लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं।